रात का घुप अंधेरा था। जंगल में हवाएं सरसराती फिर रही थीं। कोहरे में डूबे हुए पेड़ किसी भयानक प्राणी की तरह दिखाई दे रहे थे। गांव के पास एक पुराना सुनसान रास्ता था, जहां से लोग गुजरते हुए भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक खूनी लकड़हारा रहता है, जो अपनी भारी कुल्हाड़ी से लोगों का शिकार करता है। रहमत एक नौजवान मुसाफिर इस रास्ते से गुजर रहा था। उसने गांव के लोगों की बातों को महज एक कहानी समझा था। लेकिन जैसे ही वह रास्ते के बीच पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों के पीछे से एक साया गति करता दिखाई दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। रहमत के कदम रुक गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि एक लंबा खूंखार व्यक्ति सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में बड़ी खून से सनी कुल्हाड़ी थी और चेहरे पर एक विशेषणीय मुस्कुराहट थी। यहाँ आने वाले वापस नहीं जा सकते, लकड़हारा बड़बड़ाया और एक जोरदार वार किया। रहमत चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नरम पड़ गई। वह बुरी तरह गिरा और लकड़हारे ने एक जोरदार कोहनी मारी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी विशेषणीय जानवर की। रहमत ने हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। लकड़हारा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, कुल्हाड़ी को घुमाते हुए, जैसे किसी खिलौने से खेल रहा हो। यह जंगल मेरा है और यहाँ जो भी आता है वह मेरा हो जाता है। रहमत ने कांपते हुए हाथों से एक पत्थर उठाया और लकड़हारे की ओर फेंका, लेकिन वह मामूली सा भी नहीं हिला। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शायद कोई गांव वाला उधर आ रहा था। लकड़हारा एकदम रुक गया। आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बच पाएगा, उसने धीरे से कहा और पेड़ों में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रहमत किसी तरह घिसटता हुआ गांव वापस पहुंचा। उसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। जब उसने लकड़हारे के बारे में बताया, तो गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। वह आदमी बरसों पहले मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जंगल में भटक रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो गांव वालों को रहमत का बैग रास्ते में पाया गया, लेकिन रहमत कहीं नहीं था।